वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं मानो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं रघुवर तेरी आरती गाऊं श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी मैं दर्शन कर आनंद मनाऊं हे सीताराम तेरी आरती गाऊं लखन राम सिया शोभा साजे चरणों में हनुमान विराजे मैं निरख निरख छवि मन में बसा हे राजा राम तेरी आरती गाऊं मैं सेवक मेरे नाथ आप हो हर पल मेरे साथ आप हो मैं तन मन धन चरणों में चढ़ा हे रघुवर तेरी आरती गाऊं श्री तुलसीदास के प्यारे तुम हो मेरे रघुवर जीवन हो मैं वास सदा चरणों में पाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं श्री सीताराम तेरी आरती गाऊं श्री अवधर बिहारी तेरी आरती गाऊं बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र सर्वस्वमय रामचंद्रोदय नान्यं जाने बजाने न जाने बंदों सिय के प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान राम बाम तिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण सुरधर तुलसी को जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुग पग कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं आके जुग पग कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं मधुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज करि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सप्त जहाज श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार सिरनाय मैं गाऊं श्री राम की हनुमत हो सहाय लेत सदा सुदीन की सहज दया के राम
जानकी जनक के प्रभु श्री सीताराम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेदास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुवेक। इनके पगवंदन किए, तना सच विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण राज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल शरण शरण पालन करुणा वरुणाधिक। भगवान श्री सीताराम की भक्ति कृपा करना से हम आप सब आज जी को शरण लाभ दे रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भगवान के अवतार के बहुत से कारण होते हैं। भगवान के अवतार का कोई एक हेतु नहीं होता है। भगवान जब अवतार लेते हैं बहुत से कारण होते हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है अपने भक्तों का उद्धार। क्योंकि बाकी सब काम भगवान अपने संकल्प से भी कर सकते हैं। भगवान संकल्प करते हैं कि मैं अकेला हूं तो क्यों ना बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुश्याम। वो बहुत बड़ी सृष्टि भगवान कर देते हैं केवल संकल्प मात्र से। भगवान केवल सोचते हैं और सृष्टि हो जाती है। भगवान सोचते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये खेल हो गया, अब जो इसे बंद करना चाहिए, और भगवान केवल आंख बंद करते हैं पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। अगर भगवान को रावण को मारना है तो भगवान केवल सोचे कि सृष्टि में जितने भी रावण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी रावण हैं, वो सब एक साथ खत्म हो जाए तो वो सब एक साथ खत्म हो सकते हैं। पर अगर भगवान को जाकर शबरी माता के इंतजार को पूर्ण करना है तो वो भगवान संकल्प से नहीं कर सकते। क्योंकि शबरी माता इतने समय से इंतजार कर रही कि राम आएंगे, मैं अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो शबरी माता 10,000 वर्षों से केवल ये इंतजार कर रही है कि किसी दिन राम आएंगे। अब उनका इंतजार भगवान के संकल्प से पूर्ण नहीं हो सकता है। वहां तो भगवान को जाना पड़ेगा कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। पूरी उम्र बीत गई, अब तो कम से कम भगवान को आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान केवल और केवल भक्तों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज केवल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब राम जी आएंगे और मैं अपनी चिता पर बैठकर भगवान के हाथों से अपनी चिता को अग्नि लगवाकर भगवान के सामने मरूंगा। वो संकल्प से पूर्ण नहीं हो सकता है, वहां तो ठाकुर जी को स्वयं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भोले बाबा कहते हैं कि देखो बहुत से भगवान के अवतार के हेतु होते, उसमें से मैं तुम्हें कुछ हेतु बताता हूँ। लेकिन प्रमुख यही है कि भगवान जब आते हैं तो केवल और केवल भक्तों के उद्धार के लिए ही आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब जो असुर और अभिमानी लोग हैं ये लोग बढ़ते हैं।
और जब ये लोग बढ़ते हैं तो ये अनीति करते हैं। ये ब्राह्मणों को, गौ माता को और सब जीवों को कष्ट देते हैं। इनकी वजह से सारी सृष्टि दुख पाती है। तो ऐसे पापियों का विनाश करने के लिए भगवान बहुत से शरीर धारण करते हैं। धारण करके फिर भगवान संसार में आते हैं और आकर सबसे पहले अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। और जब आते हैं तो लगे हाथ इन राक्षसों को मार देते हैं। इनको मारने के लिए भगवान नहीं आते। जैसे बाली को भगवान ने बाण मारा, बाली ने कहा आपने छुप कर मुझे बाण मार दिया, हिम्मत थी तो सामने आते। अब बाली क्या जाने कि अगर ये आंख बंद करके भी बाण चलाएं तो भी बाली की छाती पर ही लगेगा। और अगर भगवान अपने पाँव से भी बाण चला देते तो भी बाली की छाती पर ही लगता। क्योंकि जो भगवान ने संकल्प कर लिया सो पूर्ण होगा ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलता है। वहां केवल और केवल भगवान की इच्छा चलती है। और जो भगवान की इच्छा है उसके विपरीत कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान का संकल्प सत्य है। भगवान को सत्य संकल्प कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। तो जो भगवान ने मन में संकल्प किया है सो पूर्ण होकर रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि राम की निज सो होई, करे अन्यथा नहीं ऐसा कोई। गोस्वामी जी कहते हैं जो राम जी करना चाहते हैं वही होगा। उसके विपरीत अगर कोई कुछ करना चाहे तो नहीं हो सकता है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, भगवान केवल और केवल भक्तों के लिए आते हैं और भक्त का भी यही कर्तव्य है केवल और केवल भगवान का हो जाए। कबीर बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि संत हमारे मात पिता, संत हमारे बंधु। कहते हैं कि महाराज मेरा तो जीवन केवल संतों के लिए समर्पित है, भक्तों के लिए समर्पित है। क्योंकि संतों ने मुझे सब कुछ दिया है। संत हमारे गुरु है, जो काटे जम के फंदू। कहते हैं कि ये जो यम का फंदा है, यानी कि जो हमारी मृत्यु है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इसको केवल और केवल संत काट सकते हैं। तो इसलिए केवल और केवल हम भगवान और संतों के आश्रित हो जाएं। अन्य संसार में किसी व्यक्ति से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा मन से नहीं रखना चाहिए, बाहरी रूप से तो रखना पड़ेगा ही, पर मन से हम केवल और केवल ठाकुर जी के रहे। क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं दिखने में सब बहुत अच्छे हैं, पर वास्तव में हमारा कोई भी नहीं है। वास्तव में हमारे केवल और केवल ठाकुर जी है। तो कहते हैं असुर मार था पही सुरन, राख निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। अब यहाँ पर उन्होंने एक कारण नहीं बताया, बहुत से कारण बताए हैं। उसमें पहला कारण यही है, भोले बाबा कहते हैं कि जब वे आते हैं तो वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। बहुत जरूरी बात है। आजकल वेदों की कोई मर्यादा ही नहीं रही। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग शास्त्रों की बात नहीं मान रहे, लोग वेदों की निंदा कर रहे हैं। और उसमें भी भगवान के भक्त होने के नाम पर ही लोग वेदों की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वेदों की मर्यादा जो है उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। जैसे गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है, वैसे वास्तव में गौतम बुद्ध भगवान के अवतार है नहीं, पर ठीक है चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं। उन्होंने आकर वेद विरुद्ध वाणी बोली, उसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी कोई भी पूजा नहीं होती। तो चाहे भगवान भी वेद विरुद्ध बोल दे तो वेदों की महिमा कम नहीं की जा सकती। वेदों की महिमा सर्वोपरि है क्योंकि वो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी सत्य है जो अभी हमने चर्चा की। इसलिए वेदों का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने हमें मानस से दी। खैर, वे कहते हैं
सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कहते हैं, "हे पार्वती, जो भक्त ऐसे श्री राम जी के गुण को गाते हैं या सुनते हैं, वो इस भव सिंधु से तत्क्षण ही पार हो जाते हैं, बिना किसी परिश्रम के ही पार हो जाते हैं और बहुत ही प्रेम से पार हो जाते हैं। ये है भगवान की कथा की महिमा। भगवान की कथा परम मंगलमय है। मैंने कल भी कहा था, लोगों को लगता है कि कथा सुनने से हमारा कल्याण कैसे होगा। कथा सुनने से ही कल्याण होगा, क्योंकि कथा सुनने से हमारे मन का काम खत्म हो जाएगा। हमारे कबीर बाबा कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। कि जिसके हृदय में काम बैठा है, उसके हृदय में कभी भगवान नहीं आ सकते। और जहाँ राम, वहाँ काम नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में ठाकुर जी बैठे, उसके हृदय में कोई कामना नहीं। अब जिसके हृदय में कोई कामना ही नहीं है, तो उसका तो कल्याण निश्चित ही है। हमारे कबीर बाबा कहते हैं बड़ी प्यारी बात, कि जिनको कशा होना चाहिए, वे शाम के शाह। वास्तव में राजा कौन? वास्तविक राजा वो है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको संसार से कोई आशा नहीं। तो खैर, स्वामी जी बता रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। कहते हैं कि देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, और उसके बाद भगवान बहुत सी लीलाएं करते हैं। पर उन सबके बहुत से कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं है। तो सभी जो कारण है, वो सभी एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं कि कोई एक कारण बहुत ज्यादा प्रमुख है या कोई एक कारण बहुत छोटा सा है, ऐसा नहीं। एक से बढ़कर एक सब सुंदर सुंदर कारण है। हाँ, उसमें अगर कोई एक कारण हो जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो वो है भक्तों का उद्धार, जिसके लिए भगवान प्रमुख रूप से आते हैं। तो आकर बहुत से कार्य भगवान करते हैं, जो कि अभी हम भोले बाबा से सुनेंगे। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। कहते कि महाराज, मैं आपको एक दो कहकर सुनाता हूँ, आप एक दो सावधान होकर सुनना। भगवान की कथा में सावधानी बहुत आवश्यक है। और अभी भगवान के अवतार का वर्णन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो सावधान रहकर ही समझी जा सकती हैं। तो खैर, यहाँ पर, हाँ, प्राची जी, तो अगर आप एक मैसेज कर सके दोनों ग्रुप में कि भगवान के अवतार की कथा शुरू हो रही है, किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो खैर हो ही रही। तो खैर, भोले बाबा कहते हैं कि हे भवानी, भगवान के दो द्वारपाल थे जो भगवान को बहुत प्यारे थे। इनका नाम था जय और विजय। एक बार की बात है कि उन दो द्वारपालों को श्राप मिला। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपुरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति बंद मोचन। कहते हैं कि जय और विजय भगवान के बहुत प्यारे थे, जिनको सब कोई जानता है, उनकी कथा तो सबको पता है। तो उनको ब्राह्मणों का श्राप मिला। अब कथा जो है, मैं थोड़ी सी आपको सुना देता हूँ जिसको नहीं पता है। हुआ क्या था कि एक बार की बात है, भगवान वैकुंठ में शयन कर रहे थे, और जो सनकादिक भगवान है, ब्रह्मा जी के जो चारों पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो उनके मन में ये भाव जगा कि क्यों ना भगवान का दर्शन करें। तो वे तो कीर्तन कर रहे थे,
हरि शरणं 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 हरि शरणं। करते 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 वे लोग महाराज पहुंच गए भगवान के वैकुंठ लोक। अब वैकुंठ के बाहर जय और विजय दोनों खड़े थे। तो सनकादिक भगवान आए, उन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। अब क्या है, टीवी वगैरह में तो कुछ अलग ही दिखाते हैं। जैसे सुदामा जी भगवान से मिलने गए तो उन्होंने दिखा दिया कि द्वारपालों ने तो सुदामा जी का अपमान कर दिया। ऐसा नहीं होता है। भगवान के द्वारपाल बहुत ज्यादा सभ्य होते हैं। हर व्यक्ति भगवान का द्वारपाल नहीं बन सकता है। बहुत ज्यादा सभ्य और कोमल चित्त के सब संत ही भगवान की सेवा में लगे होते हैं। तो वे किसी का अपमान नहीं कर सकते, और ब्राह्मणों का अपमान तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। गाय और ब्राह्मण, उनका अपमान तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। पर अभी हमने सुना था, राम की न चाहत होई, करे अन्यथा सो नहीं कोई। जो राम जी करना चाहते हैं होता वही है, उसके विपरीत कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो भगवान का ये संकल्प था कि आज कुछ लीला की जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लेकिन इसमें कोई ऐसा भाव मत रखिएगा कि देखो भगवान के द्वारपाल होकर भी उन दोनों ने ऐसा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वे दोनों केवल और केवल भगवान की इच्छा से इस सब कुछ कर रहे हैं। कई बार भगवान अपने भक्तों से ऐसी चीजें करवा देते हैं जिसमें हमें लगता है कि देखो कहाँ तो ये इतने बड़े भक्त थे और कहाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं। पर वास्तव में वो होता भगवान की इच्छा से है, और वो हर व्यक्ति के साथ भी नहीं होता है। कोई करोड़ों में से एक, कोई बिरला महात्मा जो भगवान को बहुत प्रिय होता है, उसका सारा भाग्य, उसका सारा जीवन, वो सब भगवान को समर्पित होता है। फिर उसके साथ भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं, जैसे अभी जय और विजय के साथ करने वाले हैं, आगे नारद जी के साथ करने वाले हैं। तो खैर, अब हुआ क्या कि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई सनत कुमार जी वहां पधारे। अब सनत कुमार जी आए हैं, ये देखकर द्वारपालों ने पहले उन्हें प्रणाम किया, और सनत कुमारों ने कहा कि हमें अंदर जाना है, भगवान से मिलना है। तो बोले कि अंदर आप ऐसे नहीं जा सकते हो, भगवान से मिलने के लिए आप बाद में आ जाना, अभी भगवान सो रहे हैं। तो सनत कुमार बोले कि भैया, अगर भगवान ही सो गए तो फिर संसार में जागेगा कौन? अगर भगवान सो जाएंगे तो भैया फिर संसार में बचेगा कौन? तो बोले नहीं नहीं, अभी आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं। तो सनत कुमार ने कहा कि देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कृपया हमें अंदर जाने दो, हमें गुस्सा मत दिलाओ। तो जय और विजय को बहुत समझाया सनत कुमारों ने, पर जय और विजय माने नहीं। अंतोगत्वा उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोग 3 जन्म तक असुर बनो। तो ये श्राप दे दिया, वे लोग डर गए। भगवान की सारी माया भगवान ने हटा ली। भगवान की लीला तो पूर्ण हो गई, भगवान तो श्राप ही दिलवाना चाहते थे। तो भगवान ने अपनी सारी माया हटाई, और उन लोगों को समझ में आया कि हमने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बोले कि हे प्रभु, आप तो सब संत जन हैं, अब हमें कोई उपाय बताइए। संतों का श्राप तो मिथ्या होता नहीं, पर हमें कोई उपाय बताइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सनत कुमारों ने गुस्सा करके कहा कि तुम भगवान से उपाय पूछ लेना, हम जा रहे हैं। सनत कुमार चले गए। भगवान के पास जय और विजय दौड़ कर गए और कहा, प्रभु, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें? बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। और धन्य है ठाकुर जी। अब देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान ने उन्हें श्राप दिला दिया। भगवान जो करते हैं भक्त के भले के लिए ही करते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं अपना भला नहीं जानता हूँ, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु, जिस विधि से मेरा हित होता है वो आप कर देना। अर्जुन ने कह दिया भगवान को। भगवान ने अर्जुन को थोड़ा समझाया कि अर्जुन देखो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना,
तो इसलिए ऐसा तुम ये नपुंसक मत बनो, थोड़ा हिम्मत लाओ, लड़ो। भगवान ने बहुत डांटा है अर्जुन को पहले अध्याय में। अच्छा, एक व्यक्ति हुए महात्मा गांधी। मैं ऐसा कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो बता रहा हूँ। गांधी जी का मानना था कि महाराज, मैं गीता पढ़ता हूँ और गीता में लिखा है अहिंसावादी बनो। पर गीता में तो भगवान ने बहुत डांटा है अर्जुन को कि अर्जुन, तू खुद को क्षत्रिय कह रहा है, अरे नपुंसक है तू। ऐसा भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान ने बहुत डांटा अर्जुन को कि तुम कहाँ के क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, उठो और लड़ो, ऐसे बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। बहुत डांटा भगवान ने, तब जाके अर्जुन को समझ आया कुछ। तो जो गांधी जी ने शिक्षाएं ली वो सब गलत थी गीता से, कि केवल अहिंसा से हम भारत को छुड़वा लेंगे। अहिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, इसका ये भी अर्थ नहीं कि हम हिंसा ही करते रहे सबके प्रति। कहने का भाव ये है कि जहां हिंसा की आवश्यकता है वहां हिंसा करनी चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सबको मारा, ये एक तरह की हिंसा है, पर ये धर्म की रक्षा के लिए है। खैर, हमें तो ऐसा कोई युद्ध करना नहीं, हमें तो अपने विकारों के साथ हिंसा करनी है, काम क्रोध आदि को जीतना है, उनसे लड़ना है। जब भगवान ने समझाया थोड़ा सा, पहले तो अर्जुन भगवान को ही ज्ञान दे रहे थे, प्रभु। अच्छा, लोग कहते हैं कि गीता में तो कहीं नहीं लिखा है कि जो ये जातियां हैं और इनके बारे में गीता में तो कहीं नहीं दिया है। गीता के पहले अध्याय में ही भगवान ने कहा है। जो चौथे अध्याय का रेफरेंस देके लोग कहते हैं कि महाराज, भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, कि मेरी सृष्टि में चारों वर्ण गुण और कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। पर पहले अध्याय में तो भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि प्रभु, अगर युद्ध हुआ तो बहुत विनाश होगा, उससे जो है स्त्रियां विचलित हो जाएंगी और स्त्रियां जो है अपने धर्म को त्याग कर दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएंगी और उससे वर्ण संकरता आएगी। तो ये पहले अध्याय में ही भगवान ने स्पष्ट कर दिया। पर खैर, लोग इन बातों को नहीं समझते। अर्जुन को जब भगवान ने समझाया, थोड़ा सा डांटा, अर्जुन को समझ में आया कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ भगवान की बात ना मानकर। फिर अर्जुन ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आया। तो अर्जुन ने अंतोगत्वा यही कहा, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म चेत। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तो भगवान ने कहा कि युद्ध करो। तो बोले कि आप मुझे समझा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। यत् श्रेयस्यानिश्चित वोहम तन्मे शिष्यास्तेहं शाधि मातां प्रपन्नम। बड़ी सुंदर बात, अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यास्तेहं शाधि मातां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं मैं अब आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बनकर मुझे समझाइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे कहीं भी, हमारा काम नहीं बनेगा। और अगर हम केवल भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो काम निश्चित रूप से बनेगा। इसलिए तो सूरदास जी ने गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल का बल बनते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसका फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं लेट। जैसे हमारी द्रौपदी जी, वे भरी सभा में अपनी साड़ी पकड़कर दुशासन से खुद को बचा रही। जब वे खुद नहीं बच पाई तो उन्होंने भगवान को पुकारा, गोविंद मुझे बचाओ। भगवान ने कहा कि साड़ी तो अभी भी आपने पकड़ी हुई है, मेरे पास आना है तो पूर्णतः समर्पित होकर आओ। तो उन्होंने एक हाथ छोड़ा और एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है, एक हाथ से भगवान को पुकार रही। भगवान तब भी नहीं आए। अंत में द्रौपदी जी ने दोनों हाथ छोड़ दिए और द्रौपदी जी ने कहा कि हे गोविंद, मेरी रक्षा करो।
अगर मेरी लाज गई तो आज तुम्हारी लाज भी जाएगी। भक्त की लाज जाती है तो भगवान की लाज भी जाती है। इसीलिए भक्तों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संत वेश का या भक्त वेश का या भगवान का अपमान हो। तो जैसे ही ये बात कही कि गोविंद मेरी रक्षा करो, दोनों हाथ उठा दिए। भगवान दौड़ कर आए। भगवान ने कुछ नहीं देखा। अच्छा, उसमें भी उन्होंने कहा कि हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो पहले भगवान द्वारिका गए। भगवान भक्त के वचन की कितनी रक्षा करते हैं कि पहले भगवान द्वारिका गए और द्वारिका से भागकर यहाँ आए। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। स्कृतदेव प्रपन्नाय त्वासमिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो तदात्मेतम व्रतम मम। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि जो एक बार, केवल एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं उसे अभय कर देता हूँ। वही बात यहाँ पर जय और विजय के साथ हुई। वे दोनों भगवान की शरण में आए कि प्रभु हमसे तो इतना बड़ा अपराध हो गया संतों के प्रति, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तुम दोनों को अब जो है श्राप तो लगेगा ही। संतों का श्राप है, उसे तो मैं काट नहीं सकता हूँ। ये किया जा सकता है, ऐसा करते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाना और तीनों जन्म में तुम्हारा उद्धार करने में ही आऊंगा। जब जब तुम्हारा पाप बढ़ जाएगा तब तुम्हें मारने में आ जाऊंगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। और मेरे हाथों से मरने वाले का तो कल्याण ही होता है भैया। बोले कि प्रभु ये ठीक है। और बोले ऐसे वैसे राक्षस भी नहीं बनोगे, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली राक्षस बनोगे। अच्छा, ये लीला हुई क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ा सुंदर रहस्य है। भगवान माता लक्ष्मी को या माता जानकी को, जो भी नाम आप देना चाहें, तो उन्हें जो है अपनी भुजाओं का बल दिखाना चाहते थे। माता लक्ष्मी को ये लगता था कि भगवान तो कितने कोमल है, अब जिनके पांव माता लक्ष्मी दबा रही हैं और भगवान के पांव में माता लक्ष्मी के हाथ का निशान पड़ जाते हैं, तो सोचिए भगवान कितने कोमल होंगे। भगवान इतने कोमल है, माता को लगा कि तो बहुत ज्यादा कोमल है, कैसे किसी से लड़ेंगे। तो अपनी भुजाओं का बल दिखाने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची। और जाकर जब हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हुआ, तब भी भगवान ने हाथों से लड़ाई की। और जब हिरण्यकश्यप से भगवान का युद्ध हुआ, तब भी भगवान ने कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, अपनी भुजाओं का बल दिखाया। तो जो भी भगवान लीला करते हैं, सब भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। तो इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि देखो पार्वती, भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं, उसमें जो प्रथम कारण है, पहला कारण जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया, वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध। जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, श्राप के कारण वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों भाई। और उन दोनों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, ये पहला कारण है। कहते हैं ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। दोनों की कथा तो हम सब जानते हैं, ये कितने भयानक राक्षस थे। तो कहते हैं वे युद्ध में जो है विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। अब इसमें से एक, यानी कि जो हिरण्याक्ष था, वो भगवान के 12 रूप से मारा गया। और दूसरा जो था वो भगवान के नरसिंह रूप से मारा गया। और भक्त प्रहलाद का यश चारों दिशाओं में फैला। ये सब कथाएं तो हम जानते हैं, इस पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। कहते हैं वही दोनों बाद में जाकर अगले युग में बने कुंभकर्ण और रावण। मतलब 3 जन्म तक राक्षस बनना था, तो पहले तो सतयुग में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष जब आया, क्या हुआ था, सारी सृष्टि खत्म हो गई थी, हिरण्याक्ष बच गया था और वो सृष्टि को लेकर पानी में चला गया। अब ऐसा कोई ना सोचे कि जब सृष्टि नहीं है तो पानी कहाँ से होगा, ये तो बहुत छोटा सा एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो गर्भोदक सागर में चल रहे हैं सब। तो हम इतना नहीं देख सकते यूनिवर्स में, ये तो यूनिवर्स और मल्टीवर्स से भी बाहर की बातें हैं, तो इसमें हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं। तो
अब हिरण्याक्ष जो है सारी धरती को लेकर पानी में चला गया, और वहां से ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सृष्टि तो है ही नहीं, विस्तार किसका करूं। फिर सब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी सृष्टि को आप बचाइए। भगवान ने 12 अवतार धारण किया और भगवान हिरण्याक्ष से लड़ने गए। भगवान ने उसे समझाया कि देखो बेटा, सृष्टि वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो भगवान को ही जो बुरा भला बोल रहा है। तो अंतोगत्वा फिर भगवान ने उसे एक थप्पड़ मारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान ने अवतार लिया ही इसीलिए था ताकि वो माता लक्ष्मी को अपनी भुजाओं का बल दिखा सके। तो केवल एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही वो मर गया। ये है भगवान की भुजाओं का बल। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप को तो हम सब जानते हैं, प्रहलाद जी को उसने बहुत कष्ट दिया। भगवान आए, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। ना रात ना दिन, संध्या का समय, ना बाहर ना अंदर, दहलीज पर भगवान बैठे। ना जानवर ना मनुष्य, दोनों का रूप भगवान धारण करके। और भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, हिरण्यकश्यप को बीच में से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप भी खत्म हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब अगले जन्म में ये दोनों बने रावण और कुंभकर्ण, क्योंकि तीसरे जो थे हमारे विभीषण जी वे तो संत थे। तो ये बने रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों बड़े बलवान थे। इनका भी यश सारे जगत में प्रसिद्ध था। मुकुत न भय हते भगवाना, दीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। अच्छा, एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान के हाथ से जो मरता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है, वो तो भगवान के धाम चला जाता है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मरे क्यों नहीं? तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा संशय मत करो। क्यों? क्योंकि 3 जन्म तक उनको अवतार लेना है, 3 जन्म तक राक्षस बन के आना है। तो अगर वो मुक्ति हो जाएंगे तो फिर आएंगे कैसे? फिर तो सनकादिक जो श्राप देकर गए हैं वो झूठा हो जाएगा, इसीलिए मुक्त नहीं हुए हैं। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कहते हैं अब इन दोनों को मारने के लिए, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान संसार में आए। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति जो उनके माता पिता हुए। अब क्या हुआ था कि जो पहले अवतार हुआ था भगवान का, उसमें कश्यप और अदिति माता पिता थे। अब वही कश्यप और अदिति यहाँ पर दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में आए हैं। ये अनेक कल्पों की कथाएं होती, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी हम एक युग में बैठे हैं, इसका नाम है कलयुग, जो 4,32,000 सालों तक चलता है। इससे 2 गुना, यानी कि 8,64,000 सालों का युग है हमारा द्वापर युग। उसका 2 गुना, उसका इसका 3 गुना, यानी कि 12,96,000 सालों का युग है त्रेता युग। और इसका 4 गुना, 17,28,000 वर्षों का युग है सतयुग। तो ये चारों युग जब पूर्ण होते हैं तब इनको मिलाकर कहा जाता है एक चतुर्युग या एक महायुग। और ऐसे 71 महायुग जब मिलते हैं तब जाकर बनता है एक मनवंत्र। और ऐसे 15 मनवंत्र जब मिलते हैं तब जाकर बनता है एक कल्प, यानी कि 1,000 महायुग जब मिलते हैं तब जाकर एक कल्प बनता है। तो अनेक जन्मों में, अनेक कल्पों में अनेक कथाएं होती है। हर कल्प में भगवान आते हैं और हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर कल्प में भगवान लीला वही करते हैं। जैसे राम लीला है, कृष्ण लीला है, लीला सेम है, उसमें कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक कल्प में तो इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया जिसमें उनके माता पिता अदिति और कश्यप जी। कश्यप जी सप्तऋषियों में से एक ऋषि हैं। उनकी पत्नी है अदिति और दीति, उनकी 2 पत्नियां हैं, जिसमें से अदिति जो है वो देवताओं की माता है और दीति जो है वो असुरों की माता है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दीति के पुत्र हैं। और इंद्र
वो अदिति के पुत्र हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों तो सौतेले भाई हैं। इंद्र जो है इन दोनों के सौतेले भाई लगते हैं। तो कहते हैं कि यही अदिति और कश्यप जी आगे चलकर दशरथ जी और कौशल्या बनेंगे और यहाँ पर भगवान इनके घर आएंगे। और इस कल्प में क्या हुआ, जिस कल्प में हम हैं, इस कल्प में मनु और शत्रुपा जी दशरथ जी और कौशल्या जी बने हैं। तो ऐसा कोई आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसी बात है। अलग अलग कल्प की बहुत सी कथाएं होती हैं। तो अगर आप समझ गए हैं तो एक बार लिख दीजिए, जय जय श्री सीताराम। तो कहते हैं एक कल्प में तो इस प्रकार भगवान ने अवतार लेकर सारे संसार के लिए पवित्र लीलाएं की, जो सारे संसार को पावन कर देने वाली हैं और भक्तों को सुख देने वाली हैं। केवल और केवल भगवान की कथा ही एकमात्र है जिससे हमें सुख मिलता है, जो परमानेंट सुख है। बाकी तो छोटी छोटी चीजों में लोगों को बड़ा आनंद मिलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में व्यायाम ही नहीं किया, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं एक दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो आज जल्दी जल्दी सुबह उठे, खूब एक्सरसाइज की, या किसी दिन मेडिटेशन की तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीजें तो कुछ समय के लिए है, लेकिन भगवान की कथा और सत्संग आजीवन सुख देने वाला है। इसलिए लंकिनी कहती है हनुमान जी से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, ताहि न तूल सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी को हनुमान जी ने समझाया, वो समझी नहीं। हनुमान जी ने एक घूसा जमाया, उसको समझ में आ गया। लंकिनी ने कहा कि हे तात, स्वर्ग और मुक्ति का जो सुख है ना, स्वर्ग और मुक्ति का सुख सर्व से श्रेष्ठ है। जो मुक्त हो गया उससे बड़ा सुख क्या होगा। पर वो कहती है उससे भी श्रेष्ठ कोई सुख है, एक सेकंड का सत्संग उससे ज्यादा सुख दे सकता है। मुक्ति से ज्यादा सुख एक सेकंड के सत्संग में है। केवल एक सेकंड आप भगवान की कथा सुन ले तो यह है कथा की महिमा। बस जरूरत है तो प्रेम से सुनने की। मन में हम प्रेम लेकर बैठेंगे तो खूब आनंद इस कथा में आएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। तो कहते हैं कि भगवान की कथा जगत को पावन करने वाली है। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। कहते हैं कि एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर देते से जो युद्ध में हार जाने पर बहुत दुख हुआ। अब उसकी कथा भी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। क्या हुआ कि एक बार इंद्र जो है भगवान शिव का दर्शन करने आए, और दर्शन करने आए तो इंद्र थे बड़े अभिमान में, उनका अभिमान तोड़ना था। तो भगवान शिव जो है अपने ही कैलाश पर्वत के द्वार पर अपना ही द्वारपाल बन के खड़े हो गए। भोले बाबा बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले हैं, अपना ही द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। और इंद्र को रोक लिया कि अंदर नहीं जाना है, शिव जी तपस्या कर रहे हैं। इंद्र बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ। बोले तुम जो भी हो बाहर हो जाओ यहाँ से, अंदर नहीं जाना है। तो बड़ा अपमान किया इंद्रदेव का। अब देखिए कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़े पद पर बैठा हो ना, उसका अपमान हो जाए तो वो सह नहीं सकता है, क्योंकि पद का अभिमान हर व्यक्ति में आता है। अपमान केवल संत सह सकते हैं, इसीलिए संत सुखी रहते हैं। बाकी तो किसी व्यक्ति को आप कुछ भी कह दीजिए, छोटी छोटी बातों पर लोग रिश्ते ही तोड़ देते हैं। तो इसलिए अपमान को सहना सीखना चाहिए। लोगों से बात सहन नहीं होती। और इंद्र जो कि देवताओं के राजा है, उनको कोई ऐसा कह दे तो कैसा चलेगा। तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आया। इंद्रदेव ने कहा कि तुम्हें पता है मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तो शिव जी ने और बेइज्जती कर दी। बोले तुम कहीं कहीं राजा हो भैया, ऐसा है यहाँ से बाहर हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अंदर शिव जी तपस्या कर रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। कोई अभिमानी व्यक्ति को आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे ना कि भैया आप बड़े अभिमानी हैं, बहुत गुस्सा आ जाएगा उसे। अब गुस्सा आएगा तो उससे कुछ वो अपशब्द कहेगा, उसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी और उसके कारण उसका पतन हो जाएगा। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, चैप्टर सेकंड वर्स 62, उसमें भगवान ने बताया है कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है। पहले कोई चीज हम देखते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम उसे पाना चाहते हैं। अब अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो लोभ आएगा, इच्छा पूर्ण ना हुई तो हमें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हमारी बुद्धि
भ्रष्ट हो जाएगी। अब बुद्धि मारी जाएगी तो हम हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपना वज्र निकाला, और जैसे ही वज्र निकाला भगवान शिव प्रकट हो गए, और शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोला तो ज्वाला प्रकट हुई, पर आकर उनके गुरुदेव ने बचा लिया। ऋषि बृहस्पति आए, उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीन दयालु हैं, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, इससे तो गलती हो गई। बहुत सुंदर स्तुति वहां पर बृहस्पति जी करते हैं। अब भोले बाबा तो देखिए बड़े भोले हैं, उन पर तो आप एक लोटा जल चढ़ाइए वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव ने आकर प्रार्थना की, इंद्र को उन्होंने माफ कर दिया। तो इंद्र ने बोला कि प्रभु, मैं अभिमान में चूर हो गया था, मुझे समझ आ गया है, आगे से मैं अभिमान नहीं करूंगा। पर भोले बाबा बोले, भैया इंद्र, ऐसा है कि ये जो अग्नि निकली है ना मेरे तीसरे नेत्र से, ये व्यर्थ तो जाएगी नहीं। अब बताओ इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा, इसे समुद्र में डाल दीजिए, समुद्र इसका ताप सह लेगा। समुद्र में उस अग्नि को डाला गया, वहां से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था जलंधर। जलंधर नाम के पीछे भी एक रहस्य है। वो बालक प्रकट हुआ, समुद्र देव ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि देखिए मैं तो समुद्र हूँ, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगा, आप इसका पालन पोषण कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच दी, और इतनी तेज खींची कि ब्रह्मा जी की आंख से आंसू आ गया। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये तो साधारण बालक तो है नहीं, शिव जी का अंश है जिसमें इतना बल है। तो उन्होंने उसका नाम रखा जालंधर, मेरी आंखों से जल निकालने वाला जालंधर। उसे शुक्राचार्य जी को सौंप दिया। शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु थे, तो शुक्राचार्य जी ने उसे दैत्य बना दिया, राक्षस। अब उसे जब पता लगा कि देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो है मेरे पिता समुद्र को मथा गया था और देवता सारे रत्न लेकर भाग गए। तो जालंधर ने सोचा कि समुद्र मेरे पिता हैं, रत्न निकले समुद्र से, तो उसका अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए, उसका अधिकार देवता कैसे ले गए। तो देवताओं को जालंधर ने कहा कि तुम मेरे या तो रत्न वापस कर दो या मेरे गुलाम बन जाओ, या फिर दोनों कर लो। इंद्र ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। जालंधर सेना लेकर गया, सब देवताओं को बंदी बनाकर रत्न भी ले लिए, स्वर्ग भी ले लिया, सबको भगा दिया। तब जो है सब देवता भोले बाबा के पास गए और कहा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब जो है भगवान शिव और जालंधर का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अभी कार्तिक मास आने वाला है, उसमें हम कथा सुनेंगे। तो किस प्रकार, ये बहुत विस्तृत कथा है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपको सुनाई है। तो युद्ध हुआ, वहां पर जो है जालंधर को भगवान शिव ने मारा। अब उसी जगह क्या हुआ था, परम सती असुर पति नारी, तेहि बल ताहि न जीति पुरारी। अब हुआ क्या था कि पहले वो जालंधर मर नहीं रहा था। सब देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव इसे नहीं मार पा रहे हैं, कैसे संभव है। तो भोले बाबा ने बताया कि जो इसकी पत्नी है वो पतिव्रता है और उसके बल से ये जीवित है। इसलिए देखिए हमारे शास्त्रों में हर बात जो कही गई है बहुत मर्यादित रूप में कही गई है। एक स्त्री को हमेशा पतिव्रता होना चाहिए, उसके कारण पति की आयु लंबी होती है। और एक पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरुष कुछ भी करते रहे। पुरुष को भी मर्यादा में रहना चाहिए, स्त्री को भी रहना चाहिए। अब जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, चाहे जालंधर राक्षस था पर उसकी पत्नी पतिव्रता थी, तो उसके प्रभाव से जालंधर मर नहीं रहा था। पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है। संसार में जितने भी धर्म है उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली धर्म है पतिव्रत धर्म। इसलिए स्त्रियों के लिए केवल पतिव्रत धर्म है। हमारे वेदों में ना तो स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया, ना ही स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, ना ही उन्हें ओम का उच्चारण करना। संसार में कलयुग के लोग इतने मूर्ख हैं, उनको लगता है कि देखो स्त्रियों को पीछे रख दिया, स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए। ऐसा नहीं है, स्त्रियों के लिए काम आसान किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए मैं आपको एक किताब दूं, उस किताब में से आपको मैं कहूं कि कल आपका एग्जाम है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरी किताब पढ़नी है। और दूसरे एक व्यक्ति को मैं
केवल 4 क्वेश्चन दूंगी, इसमें से भैया 2 आएंगे, आप 4 पढ़ लो, तो काम उसका आसान हो गया। ये नहीं कि उसको किताब नहीं मिली तो वो पीछे रह गया, उसका काम आसान कर दिया गया है। तो इसलिए स्त्रियों का काम आसान है कि ना तो आपको वेद पढ़ना, ना गायत्री मंत्र का जप करना, ना ओम का उच्चारण करना, ना यज्ञ करने, ना हवन करने। केवल अपने पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए, उससे आपका भी कल्याण है और आपके पति का भी कल्याण है। ये है हमारे शास्त्रों की मर्यादा, सुंदरता। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो वृंदा थी, उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर मर नहीं रहा था। तो अब बात आई कि जालंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जालंधर भी जाकर माता पार्वती के सामने भगवान शिव का रूप धारण करके चला गया था। उसने कपट किया, तो भगवान नारायण ने भी कपट किया। कपट का बदला कपट। भगवान गीता में कहते हैं कि देखो, अगर कोई मेरे साथ छल करता है ना, तो छल में तो मैं जुआ हूं, मतलब मुझसे बड़ा छलिया कोई है ही नहीं संसार में। तो इसलिए मेरी शरण में आना है, सीधे सीधे आओ। छल कपट करोगे तो मुझसे ज्यादा छल तुम नहीं कर पाओगे। जालंधर ने छल किया था। माता पार्वती ने प्रार्थना की कि हे नारायण, आप तो मेरे भाई हैं, अपनी बहन की रक्षा कीजिए। तो भगवान आए, भगवान ने कहा कोई बात नहीं बहन, आप चिंता मत करो, अब इसकी पत्नी के साथ भी कपट मैं करूंगा। भगवान जो है, उसकी पत्नी वृंदा के सामने जालंधर का रूप धारण करके चले गए, और वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। फिर जालंधर की मृत्यु हुई। उस वक्त क्या हुआ था, अब यहाँ पर भगवान के अवतार की बात आएगी। तो कहते हैं, तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयऊ। अब क्या हुआ कि वो जलंधर रावण बन गया। ये एक कल्प की कथा है कि किसी कल्प में ऐसा भी हुआ था कि जलंधर भी रावण के रूप में आया था। अभी पहले गोस्वामी जी रावण के बारे में बताएंगे कि किस कल्प में रावण, किस प्रकार रावण का अवतार हुआ। रावण पहले जन्म में कौन था, 2-3 कल्पों की कथा हम वो भी सुनेंगे कि 2-3 कल्पों में ऐसे ऐसे व्यक्ति रावण बने। ऐसा नहीं कि रावण कोई एक व्यक्ति फिक्स्ड है कि हाँ भैया यही रावण बनेगा। एक कल्प में तो हमने सुना कि भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उसमें से जो जय था वो हिरण्याक्ष बना, विजय बना हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने रावण और कुंभकर्ण। यहाँ पर जालंधर जो है वो बना रावण। तो माता वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, और भगवान ने स्वीकार कर लिया। माता वृंदा ने कहा जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त की बात को मानता हूँ। भगवान कितने कृपालु हैं कि श्राप भी स्वीकार कर लेते हैं। और आज भी वो वृंदा देवी बनी तुलसी, और आज भी तुलसी के बिना तो भगवान को भोग भी नहीं लगता है। अगर भोग में आप तुलसी ना डालें तो भोग लगाने का अर्थ ही नहीं है। इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। अपार महिमा है तुलसी महारानी की, केवल और केवल भगवान के प्रेम के कारण। भगवान बहुत दयालु है। तो खैर, अब एक जन्म में ये जलंधर बना रावण, और इसको भगवान ने मारा, परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जे ही लागी राम धरनेहा, रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि न घनेरी। कहते हैं कि एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण करके आए। अब हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रत्येक अवतार में, प्रत्येक अवतार की जो कथाएं हैं वो कवियों ने नाना प्रकार से कही। अब मैं तुम्हें अगली कथा सुनाता हूँ। अब ये जो आगे आने वाली कथा है ना, ये बहुत प्यारी है। इसमें हमें जीवन की शिक्षाएं तो मिलेंगी, साथ में एक भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, और एक वैष्णव कैसा होता है, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। बड़ी प्यारी कथा है। नारद जी को जब भगवान ने भ्रमित कर दिया, और नारद जी ने जो भगवान को श्राप दिया था, वो कथा। अब ये कथा कल शुरू करेंगे, क्योंकि आज इसको शुरू करने का अर्थ नहीं, ये पूर्ण नहीं हो पाएगी, और इसका एक एक शब्द सुनने योग्य है। तो कोशिश कीजिए कल से हम सब रेगुलर हो जाए। बड़ी प्यारी कथा आरंभ होने वाली है। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।